44,787 छापे, 14,894 गिरफ्तारियां और 714 भगोड़े शिकंजे में। ये सिर्फ आंकड़ा नहीं बल्कि पंजाब में अपराध के खिलाफ छिड़ी सबसे बड़ी निर्णायक जंग की कहानी है। नमस्कार, मैं निकिता रस्तोगी, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। पंजाब में अपराध के खिलाफ एक ऐसी जंग छिड़ चुकी है जिसने एक बड़े नेटवर्क की नींव तक हिला दी। राज्य की भगवंत मान सरकार अपराध के खिलाफ फुल एक्शन मोड में काम कर रही है और ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। मान सरकार की कार्रवाई के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या पंजाब में अब अपराधियों के लिए कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं बचेगा। दरअसल सीएम मान की अगुवाई वाली सरकार के गैंगस्टरों के खिलाफ जंग अभियान के जरिए जो आक्रामक रुख अपनाया है, उसने न केवल राज्य की कानून व्यवस्था को नई दिशा दी है बल्कि अपराध जगत में भी खौफ पैदा कर दिया है। पिछले कुछ सालों में पंजाब ने संगठित अपराध, गैंग वॉर और नार्को सिंडिकेट के कारण गंभीर चुनौतियों का सामना भी किया है, लेकिन 20 जनवरी से 15 मार्च 2026 के बीच जो कुछ हुआ वो महज पुलिसिंग नहीं बल्कि एक सिस्टमैटिक क्लीन अप ऑपरेशन था। पंजाब पुलिस ने पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर छापेमारी अभियान चलाया जिसमें हर जिले, हर नेटवर्क और हर संदिग्ध गतिविधियों को टारगेट किया गया। 44,787 छापों का आंकड़ा ये दर्शाता है कि यह अभियान सिर्फ दिखावे के लिए नहीं था बल्कि जमीनी स्तर पर पूरी तैयारी और इंटेलिजेंस के साथ अंजाम दिया गया। ये संख्या बताती है कि पुलिस ने हर उस दरवाजे पर दस्तक दी जहां से अपराध की बू आ रही थी। इस अभियान की सबसे बड़ी सफलता 14,894 गिरफ्तारियां भी रही जो लंबे समय से पुलिस की नजर से बचते फिर रहे। और इसके अलावा पुलिस ने 333 ऐसे सहयोगियों और रिश्तेदारों को भी गिरफ्तार किया जो इन गैंगस्टरों को शरण, संसाधन और जानकारी मुहैया कराते थे, मतलब उनकी मदद करते थे। ये कदम इस बात का संकेत है कि अब सिर्फ अपराधी ही नहीं बल्कि उनका पूरा इकोसिस्टम निशाने पर है। गौर करने वाली बात यह है दर्शकों कि ये कार्रवाई अचानक नहीं की गई बल्कि इसकी पूरी रणनीति बनाई गई। कुल 7,494 लोगों को निवारक हिरासत में लिया गया जिसमें 7,210 वांछित लोग और 284 सहयोगी शामिल थे, ये सुनिश्चित करते हुए कि संभावित खतरे को सक्रिय रूप से बेअसर किया जाए और नियोजित आपराधिक ऑपरेशनों को विफल किया जाए। इस अवधि के दौरान जब्त की गई बड़ी मात्रा में सामग्री खतरे के पैमाने और इस्तेमाल किए गए जवाबी उपायों की प्रभावशीलता दोनों को दर्शाती है। आपको ये भी बता देते हैं कि इस पूरे ऑपरेशन के दौरान क्या क्या और कितनी बड़ी संख्या में जब्त हुआ। लॉ एनफोर्समेंट टीम ने 4,070 मोबाइल फोन, 548 वाहन और 10 ड्रोन जब्त किए। साथ ही 45.6 लाख रुपए नगद और 262 ग्राम सोना भी जब्त किया गया। सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट का कहना है कि इन अभियानों की निरंतरता और तीव्रता गैंगस्टरों और ड्रग नेटवर्क को प्रभावी ढंग से कमजोर भी कर रही है, जिससे पूरे पंजाब राज्य में एक मजबूत संदेश भी जा रहा है। यह अभियान पूरी ताकत से चल रहा है और पंजाब पुलिस इस अथक अभियान को तब तक जारी रखेगी जब तक कि राज्य से संगठित अपराध की जड़ पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती। इस पूरे ऑपरेशन की सफलता का एक बड़ा कारण रहा बेहतर इंटेलिजेंस जाहिर तौर पर और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। पुलिस ने डेटा एनालिसिस, कॉल ट्रैकिंग, लोकेशन मॉनिटरिंग और नेटवर्क मैपिंग जैसे आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल भी किया। इससे उन्हें ये समझने में मदद मिली कि कौन किससे जुड़ा है, कौन किस गैंग का हिस्सा है और कौन पर्दे के पीछे रहकर ऑपरेशन चला रहा है। यही कारण है कि कार्रवाई सिर्फ सतही नहीं रही बल्कि जड़ों तक भी पहुंची। भगवंत मान सरकार का ये रूप दिखाता है कि वो कानून व्यवस्था को लेकर कोई समझौता नहीं करना चाहती। यह अभियान राजनीतिक इच्छा शक्ति और प्रशासनिक क्षमता का भी एक मजबूत उदाहरण बना। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ये कार्रवाई लंबे समय तक असरदार रहेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इस तरह के अभियान लगातार जारी रहे और न्यायिक प्रक्रिया भी तेज हुई तो इसका असर स्थायी भी हो सकता है। दर्शकों, आपका इस खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।